अब कहो ना अल्लाह का शुक्र है जो मसले के आला हजरत का दामन मिला, अल्लाह का फजल है। आज की मेरी तकरीर जो है ना वो मैंने करनी तो है ही, मगर मैं सोच रहा था कि 2-3 शेर मैं भी पढ़ूँ। ये ताज औरंगाबादी साहब जो है ये तो बहुत अच्छे शायर हैं। मैं तो इन लोगों के सामने खास तौर से सिराज भाई और ये ताज भाई दोनों उस्ताद हैं शोरा शायरी में, तो मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। इजाज़त है इन लोगों की से समा खराशी की माजरत के साथ के सामने कर दूँ 2-3 शेर। ऐसे जरा पीछे वाले दोनों हाथ उठा के बताओ ना कौन कौन सुनना चाहता है। इधर वाले ही बताएं जरा। माशाअल्लाह एक ही आशिक है, एक ही आशिक है या कोई और भी आशिक है? मैं हुजूर की मुझसे एक सामने फरमाइश की पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता नहीं बनना। मैं उस माँ की शान में शेर पढ़ रहा हूँ, पूरी दुनिया में उससे ज्यादा बड़ी माँ आज तक नहीं गुजरी। कायनात में कितने नबी आए दुनिया में, किसी की माँ का नाम नहीं लोगों को नहीं पता इल्ला माशाअल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है किसी को? नूह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ का नाम इल्ला माशाअल्लाह। किसी को पता होगा मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम? अगर पता हो तो बताएं। किसी को मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता, इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता, सोलेह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता। जरा गौर करें, मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, फौरन हुजूर की अम्मी का, क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को शोहरतें दी है ना, वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं सुभान। पढ़ दूं सैयदा आमना की शान में 2-3 शेर? तो हुजूर की अम्मी से अगर प्यार करोगे तो मेरे हुजूर आपसे प्यार करेंगे। बोले जरा सुभान अल्लाह। मलके तो जहान है मेरी नबी की माँ, मलके का साया बान है मेरे नबी की माँ। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। और चची है मुर्तज़ा की दादी बतूल की। बोले तो सही सुभान अल्लाह। चची है मुर्तज़ा की बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्मे सय्यदुल अंबिया। रखती ये खानदान है। अच्छा, सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? ताज भाई आपकी खास तौर से इस शेर पर आपकी तवज्जो। सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी जान। क्या कहते हैं? अम्मी जान। और सबकी माँ सबकी जान होती है। ये लफ्ज जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है आफत जान के मुतरादिफ है। असल जान जो होती है वो माई होती है। समझ आया कि नहीं? जरा गौर करें आप, अब जरा गौर करें, समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। सोचो कि किस की जान है मेरे नबी की माँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर से पढ़ दिया जाए हुजूर। सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ।
ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं ना, ये जो मुसलमानों का लिबादा पहनते हैं, माज़अल्लाह, ये जो दूसरे नंबर के लोग हैं वाबी देवबंदी, ये कहते हैं हुजूर के बारे में माज़अल्लाह कि उनकी अम्मी मुसलमान नहीं थी। मगर सुन्नी क्या कहता है सुने, आशिक़ रसूल आला हज़रत का मानने वाला क्या कहता है सुने। अल्लाह करे तो ये शेर आप सुन ले ठीक से। जुल्फ़ों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, जुल्फ़ों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, ईमान ही ईमान है मेरे नबी की। ईमान ही ईमान है। बस मैंने शेर पढ़ दिया, मेरी तकरीर शुरू हुई, ईगो कम करके भाई आवाज बढ़ा दे। तकरीर का आज का उन्वान ये है कि आप बताएं आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है। सबसे ज्यादा कीमती चीज आपके पास क्या है ईमान के बाद, जो आप किसी दूसरे को दे सकते हैं? वक्त क्या है? और जिसने अपना वक्त दिया उसने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे दिया। मौला अली फरमाते मेरी नजर में जिंदगी का अगर कोई दूसरा नाम होता तो वक्त होता। मौला अली फरमाते हैं तुम्हारी नजर में तुम्हारी सांसें सांसें हैं, मेरी नजर में बढ़ता मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। अगर नेमत मिल्लत की ओर से हम खाली चले गए तो फिर कहां से झोली भरेगी बताओ। अगर यहां से हमारे अकीदे और अमाल की अगर इस्लाह न हुई तो हम कहां जाके झोली फैलाएंगे। आजकल के नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी हैं, कुछ नहीं बचा नौजवानों के पास, उनके पास तन्हाई में कुछ नहीं बचा। उनके मियां उनकी तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी है। मेरी तरफ देखें, गौर करें, इस तरफ देखें। आपके पास सबसे ज्यादा कीमती जो चीज है वो वक्त है। और वक्त जरा गौर करें, आप वक्त इतना कीमती है, इतना कीमती है कि जरा गौर करें। एक आदमी है अस्पताल में जो है वो भर्ती है, अब उसका इंतकाल हो गया है। अब उसका जब इंतकाल हो गया तो उसका बेटा कह रहा है 10 लाख रुपए लेके मेरे बाप से 10 मिनट मेरी बात करा दो, मैं अभी अभी दुबई से आया हूं। तो वो कहता है डॉक्टर तेरा बाप मर चुका है, कब 20 लाख रुपए ले लो। तेरा बाप मर चुका है, भाग जाए यहां से, तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं है? डॉक्टर साहब 50 लाख रुपए ले लो, मेरे बाप से मेरी बात करा दो। तेरा दिमाग ठीक है? वापस उसे निकाल दिया। किसी ने पूछा क्या तूने अपने बाप से कभी बात नहीं की थी जो इतना उतावला हो रहा है बाप के लिए? क्या लगा जब मेरे पास वक्त था, जब अब्बा के पास वक्त था तो मेरे पास वक्त नहीं था, अब मेरे पास वक्त है तो अब्बा के पास वक्त नहीं है। मैंने अपने अब्बा से कभी ठीक से बात नहीं की। आज जब मैं आया हूं तो देखो मैं 50 लाख रुपए देता हूं, फिर भी मेरे बाप के 5 मिनट नहीं मिल रहे हैं। मतलब इसका यह है कि अगर वक्त गुजर जाए तो मियां लाखों में नहीं खरीदा जा सकता, अरबों खरबों में नहीं खरीदा जा सकता। मगर मेरे कहने का मतलब नौजवानों से सिर्फ इतना सा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ ये जो आप रोज ये जो 3 GB 2 GB खर्च करते हो अपने फेसबुक में, अपने इंटरनेट में, और ये समझ के कि अगर हमने ये वक्त, अगर हमने इसको खर्च नहीं किया तो फिर हमारे पैसे जाया हो जाएंगे, हमारा लॉस हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये तो 100 रुपए में 2 GB मिल सकती है, ये तो 200 रुपए में 5 GB मिल सकती है। मगर ये जो तुम्हारी जिंदगी, ये जो दीमक की तरह फेसबुक खा रहा है, ये जो यूट्यूब खा रहा है, क्या ये वापस आ सकता है? ओचे के हाथ में खिलौना आ गया, ओचे के हाथ में खिलौना आ गया। मोबाइल जरूरत के लिए बना था, मगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सस्ता है मोबाइल का डेटा, ताकि लोग लगे रहे इसमें, बर्बाद होते रहे। मुसलमान लड़कों को देखो, इनकी तनाइयां बर्बाद, इनके मोबाइल के स्टेटस देखो। स्टेटस पे मियां एक होता है गुनाह और एक होता है अल्लाह के साथ बगावत। उलमा लिखते हैं जो छुप के गुनाह हो वो गुनाह होता है, और जो खुल के गुनाह हो वो गुनाह नहीं रहता, वो अल्लाह के साथ बगावत हो जाती है। मगर आज मुसलमानों लड़कों के मोबाइलों से बगावत की बू आती है। वो अपने स्टेटस पे लड़कियों के फोटो लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, गंदे गंदे स्टेटस लगाते हैं, गंदे गंदे गाने, नीम पर है ना लड़कियां जो रक्स कर रही हैं उनकी तस्वीर लगाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? नाम है, जरा गौर करें, नाम है मोहम्मद यूसुफ, नाम है मोहम्मद साजिद, नाम है मोहम्मद आरिफ,
नाम है जो है वो, नाम है जो है वो यूसुफ, और नाम है जो है वो उमर, नाम है अबू बकर, और लगाया हुआ क्या है? गंदा स्टेटस, घटिया स्टेटस। और स्टेटस लगाने वाले तेरा ये स्टेटस तू देख, तो जब कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मैं तो इसे मुसलमान समझता था, मैं तो इसे आशिक रसूल समझता था, मगर इसके मोबाइल में तो गंदे स्टेटस लगे हुए हैं, तस्वीरें गंदी लगी हुई हैं। अरे तुझे शर्म नहीं आती? याद रख, पहले के जमाने के भिखारी अच्छे थे हमसे। जमा मस्जिद के अंदर एक आदमी, जरा गौर करे, भीख मांग रहा है। एक अंग्रेज गया, जाकर के उसने भीख मांगी, उसने अपने पैसे पर्स में से निकाल के कुछ दिया, आगे बढ़ा, अंग्रेज का पर्स गिर गया। थोड़ी देर के बाद फकीर ने देखा कि पर्स गिरा हुआ है, तो पर्स उठाया, और उठाने के बाद पर्स के अंदर पैसे देखे, मगर छुपा के ऐसे ही रख दिए। 3 महीने के बाद अंग्रेज आया, कहा ये आपका पर्स है? अंग्रेज बोला हाँ मेरा पर्स है, मगर ये बता क्या तू भिखारी नहीं है? कहा भिखारी हूं। कहा इसमें इतने पैसे थे, तेरी जिंदगी बदल सकती थी, तूने इसमें से पैसे नहीं निकाले। कहा मैं भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हो, मैं अपने नबी का उम्मती हूं। अगर आपके नबी ने मेरे नबी से यह कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है, तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती, मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती, और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि जो अपने नबी को तकलीफ पहुंचाऊं, लिहाजा ये पर्स अपना आप रख ले। अंग्रेज बोला ये बता, तू जब इतना नेक है तो फिर तेरे नबी की नेकी का आलम क्या होगा? ऐसा कर, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। और अपने स्टेटस गंदे लगाने वाले सुन, अब कोई अबू बकर उमर नहीं आएगा, अब कोई उस्मान अली, अब कोई शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अब कोई मोइनुद्दीन चिश्ती, अब कोई गरीब नवाज, अब कोई निजामुद्दीन औलिया, अब कोई आला हजरत, अब कोई मुजाहिद मिल्लत दुनिया में नहीं आएंगे। अब जितना भी इस्लाम दुनिया देखेगी वो तुझे देख के देखेगी। अगर तू नेकों की जिंदगी गुजारेगा तो इस्लाम नेकों का मजहब कहलाएगा, तू बिगड़ जाएगा तो इस्लाम बिगड़े। बड़ाई को कम कर दे भाई। अब तो मियाँ इतनी बेगैरती हो गई, इतनी बेगैरती हो गई, अपनी बहनों बेटियों के स्टेटस मोबाइल पे लगने शुरू हो गए। हाय हाय, कल तो देता था जान अपनी बेटी की इज्जत के लिए बहन की, मगर आज स्टेटस पे लगा रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? तेरा स्टेटस ये होना चाहिए। अरे तेरे स्टेटस पे ये गंदी तस्वीर, तेरे स्टेटस पे तो गुंबद खजरा की तस्वीर होनी चाहिए, तेरे स्टेटस पे तो आला हजरत फाजिल बरेलवी की नाते लगनी चाहिए, तेरे स्टेटस पे तो गौसे आजम के गुंबद का फोटो होना चाहिए, ताकि लोग देखें तो पहचान ले मेरे मोबाइल में जिसका नंबर सेव है ये दुनिया वाले का गुलाम नहीं है, मदीने वाले का गुलाम है। मगर जब कौम अपने रहनुमा को भूल जाए, जब कौम को अपने रहनुमा याद न रहे, तो उसे बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अभी इलेक्शन होते हैं तो कहते हैं ये आ जाएगा, तो अभी यूपी में इलेक्शन हुए थे, लोग कह रहे थे ये आ गया तो कामयाब हो जाएंगे, ये आ गया तो कामयाब हो जाएंगे, ये तो हुकूमत आ जाए। अरे यार ये बताएं, ये तुम्हें कामयाबी दिलाएंगे? तुम्हारा कोई ऐसा नेता है आपकी नजर में, कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसके आप कुर्ते पे हाथ रख के कसम खा लें जिसके दामन पे कोई दाग नहीं है? आप कोई ऐसा आदमी है आपका नेता जिसने घोटाला ना किया हो? कोई ऐसा नेता है हिंदुस्तान में जिस पर इल्जाम ना लगे हो? तो फिर तुम्हें अपने नेता इन्हें बनाना चाहिए। फला हीरो मेरा आइडियल है, फला मेरा आइडियल है, फला नेता मेरा आइडियल है, फला आ जाएगा तो वक्त बदल जाएगा। वक्त अभी नहीं बदलेगा। वक्त याद रखो, जो कौम अपने रहनुमाओं को भूल जाती है उसे बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अरे तुम्हारे पास तो एक ऐसा रहनुमा मौजूद था दुनिया के अंदर कि जो 10 साल हुकूमत की उसने, मगर उसकी बाकी की कसम यहूदियों ने भी खाई, नसरानियों ने भी खाई, हिंदुओं ने भी खाई, पारसियों ने भी खाई। उसने 10 साल हुकूमत की और उसके कपड़े पे 17 पैमत लगे होते थे, मगर सुनो 10 साल के अंदर उसने 4000 मसाजिद तामीर करवाई। यानी एक दिन के अंदर उसने जो है वो 3 दिन के अंदर एक मस्जिद, उसने 10,000, उसने 10 साल के अंदर 1060 शहर पता किए। यानी एक दिन में 3 शहर पता करता था। 4000 मसाजिद तामीर करवाई। यानी एक दिन में उसके दौरे हुकूमत में एक मस्जिद तैयार होती थी। वो ऐसा आशिक था, वो बिल्कुल सादे कपड़े पहनता था, वो फटे हुए कपड़े पहनता था, वो पत्थर पे सर रख के सो जाता था। मगर उसके बारे में माइकल हार्ट ने 2003 में कहा था अमेरिका में खड़े होके कि मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि अगर दुनिया में अगर 1 साल उमर और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कोई मजहब नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला
अदालत फारूकी। वो उमर जिसके आदा पेशादा सतर उसदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कौन उमर? मेरे नबी ने फरमाया जब नेकों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। अम्मी आयशा की वसीयत में शामिल फरमाती है जब भी तुम अपनी महफिलें सजाओ तो उमर का जिक्र जरूर करो, क्योंकि जहां उमर का जिक्र होता है वहां इंसाफ का जिक्र होता है, और जहां इंसाफ का जिक्र होता है वहां परवरदिगार का जिक्र होता है, और जहां परवरदिगार का जिक्र होता है वहां रहमतों का ज़हूर होता है।